इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन शॉर्ट पीरियड एंड इन लॉन्ग पीरियड दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड इतना छोटा समय होता है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को नहीं कर पाते। जितनी डिमांड है उस अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उनको क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड में लॉस भी हो सकता है, या नो लॉस नो प्रॉफिट भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में ये तीनों कंडीशंस आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड बहुत ज़्यादा उनको समय मिल जाता है अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग करने का, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने का, आउटपुट प्रोड्यूस करने का। तो लॉन्ग पीरियड में वो क्या करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस अर्न करते हैं। क्यों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस, क्यों आप कहेंगे लॉन्ग पीरियड है, इतना समय मिल जाता है तो वो प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न करते। देखिए शॉर्ट पीरियड में जो फर्म्स लॉस कमा रही थी, मीन्स जो लॉस बियर कर रही थी, वो लॉन्ग टर्म में आके वापस अपनी स्टेट, मतलब थोड़ा इनकी कंडीशन सही हो जाती है, वापस वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाती हैं। ठीक है, और जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो वो और क्या करती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाती हैं, तो वापस से वो गिर के क्या आ जाती हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाती हैं। इसीलिए लॉन्ग पीरियड में फर्म्स को नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए मैं आपको तीनों कंडीशंस शॉर्ट पीरियड की समझाती हूँ। फर्स्ट कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट। आइए ग्राफ, इन परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ होता है इनका। इन ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट इज शोन एंड इन ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड प्राइस इज शोन। ठीक है, ए आर बराबर एम आर बराबर प्राइस। ठीक है, मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटे और ए आर और एम आर दोनों बराबर हो। इज दैट क्लियर। तो ये पॉइंट तो है ही, लेकिन हमारी एवरेज कॉस्ट भी है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, देखिए एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ तीनों ही बराबर है, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइस है ये नो प्रॉफिट नो लॉस का है, ये मार्जिनल कॉस्ट और ये एवरेज कॉस्ट। क्लियर है। अब आता है, अरे देखिए मैंने आपको बताया शॉर्ट पीरियड में नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखिए पहले मैंने आपको बताई नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब हमारी सेकंड है प्रॉफिट, मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए इसका ग्राफ, इन ओ एक्स एक्सिस आउटपुट इज शोन एंड इन ओ वाई एक्सिस, इन ओ वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट इज शोन, प्राइस एंड कॉस्ट इज शोन। इज दैट क्लियर। अब मैंने बताया आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए आर बराबर एम आर बराबर प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसमें मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटती है, ये मैंने आपको बताया दो कंडीशंस जिसमें मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, तो ये तो हमारा ये हो गया पॉइंट। ठीक है, अब हमारी आती है ये एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट तो हमारी कॉस्ट कितनी है, आता है परफेक्ट कंपटीशन में लॉस की कंडीशन को हम समझते हैं। थर्ड है लॉस की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है,
ये परफेक्टली इलास्टिक होता है हमारा डिमांड कर्व, परफेक्टली पी बराबर ए आर बराबर ए एम आर। इज दैट क्लियर? अब देखो ये जो है एम सी कर्व नीचे से काटती है, ठीक है। अब आता है ये हमारी कौन सी होगी, क्वांटिटी, ठीक है, और ये प्राइस है हमारा, मीन्स रेवेन्यू। अब ये एसी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। देखिए एवरेज कॉस्ट और ये जो है हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये हमारी कॉस्ट है ओ सी, ओ सी हमारी कॉस्ट है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है ओ पी। देखिए ओ सी इज कॉस्ट, ओ पी इज प्राइस मीन्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ओ सी इज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, लॉस की।